स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी लिसेस में आपका स्वागत है लॉ एंड लीगल क्लास में। आज हम बात करने वाले सेक्शन 84 जो कि इंसैनिटी से संबंधित है और यह इंडियन पेनल कोड सेक्शन 84 में दिया गया है जो कि जर्नल डिफेंस को अभिव्यक्त करता है। सेक्शन 84 ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिन्हें अपने कार्य के संदर्भ में ये पता नहीं होता कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 84 पर पूरी तरह से डिस्क्राइब रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही लर्नर्स ग्रेविटी हमारी अपनी मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, सेकेंड एडिशन। आप उसकी कॉपी को सुरक्षित कर ले। लेट्स वी स्टार्ट सेक्शन 84। देखते हैं कि सेक्शन 84 क्या कहता है। सेक्शन 84 कहता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by a reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Nothing is an offense. कोई भी चीज एक अपराध नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी चीज नथिंग इज एन ऑफेंस नहीं है डन बाय अ पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है एट द टाइम ऑफ डूइंग, उस वक्त करते समय, बाय अ रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है जो कि इनकैपेबल है किस टाइप का, नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, वो अपने काम करने का जो उसकी प्रवृत्ति या प्रकृति है, जो काम का नेचर है, जिस एक्ट को वो कर रहा है, अगर उसको जानने में वह असमर्थ है, दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और कंट्रोरी टू लॉ, या तो लॉ के विरुद्ध है या गलत है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई अपराध करता है, उस कार्य को करते समय अगर वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है अपने कार्य की प्रकृति को समझने में, या जो वह कार्य कर रहा है वह कार्य सही है या गलत है या विधि के विरुद्ध है, तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल लायबिलिटी या क्रिमिनल चार्ज उस जिस ऑफेंस को कर रहा है उससे उस लायबिलिटी के लिए मुक्त किया जाएगा। इट मीन्स सेक्शन 84 मैडनेस को डिफेंस मानता है क्रिमिनल चार्ज के अगेंस्ट। अगर किसी व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगाए जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने पागलपन के कारण उस लायबिलिटी को लेने के लिए अक्षम है। ऑन द थ्योरी दैट वन हु इज इनसेन हैज नो माइंड, क्योंकि जो पागल व्यक्ति होता है उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है, हेंस कैन नॉट हैव द नेसेसरी मेंस एरिया टू कमिट अ क्राइम। हमने जाना कि किसी भी क्राइम को, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए मेंटल एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। मेंटल एलिमेंट्स, गिल्ट, इंटेंशन। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर कोई गलत इरादा नहीं है, गलत तरीका नहीं है कि वो क्या कर रहा है या करने से पहले वो क्या सोचा, तो ऐसा व्यक्ति जिसका इंटेंशन ही पता नहीं है कि वो गलत करना चाहता है, अच्छा, जो यह भेद ही नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो वो माना जाता है कि वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए लायबिल नहीं है, तो उसे डिफेंस मिलता है सेक्शन 84 का। 84 रिप्रेजेंट करता है एक फंडामेंटल मैक्सिम को। वो क्या है? जो क्रिमिनल लॉ में है, एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंसिट रिया। ये लैटिन मैक्सिम है। एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विथ अ गिल्टी इंटेंशन, यानी अगर कोई कार्य किसी बिना गलत इंटेंशन के किया जा रहा है, तो अगर वो कार्य गलत भी है तो भी इंटेंशन उसका गलत न होने के कारण वो अपराध नहीं माना जाएगा। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम द इंटेंट एंड एक्ट मस्ट कॉन्कर, बट इन द केस ऑफ इनसेन पर्सन हिज एक्ट ऑफ बीइंग अनइंटेंशनल एंड इनवॉलेंटरी। इट मीन्स कि ऐसा कोई भी कार्य जो ऐसे अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, वो ना तो बिना किसी इंटेंशन के है और ना ही वो जानबूझ के कर रहा है,
उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या है, वो उसकी अक्षमता, इनकैपेबिलिटी को बताती है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य के नेचर को नहीं समझता है, किसी चीज की अच्छाई बुराई को नहीं समझता है, तो वो व्यक्ति किसी भी क्रिमिनल चार्ज को वहन करने के लिए, उसके प्रति अपनी लायबिलिटी लेने के लिए क्षमा प्रार्थी होता है। उसे 84 सेक्शन का पूरा लाभ मिलता है। अब सेक्शन 84 में हमने देख लिया कि 84 के रिक्वायरमेंट्स क्या। अब हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, रिव्यू करने के बाद इसके मेन एलिमेंट्स क्या आते हैं। सेक्शन 84 का जो मेन एलिमेंट्स है, सबसे पहले एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 84 को क्लियरली देखने पे पता चलता है कि सबसे पहले कोई एक कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्ट होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के द्वारा। अनसाउंड व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि पागल या बुद्धिहीन, इडियट पर्सन हो। दूसरी चीज, सच अ पर्सन मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग। ऐसा व्यक्ति आवश्यक रूप से इनकैपेबल होना चाहिए किसी भी चीज के जानने के बारे में। किस चीज के जानने के बारे में? नेचर ऑफ द एक्ट, जो भी वह काम कर रहा है उस कार्य की प्रकृति के बारे में। जो भी वह कार्य कर रहा है वह कंट्ररी टू लॉ होनी चाहिए, यानी वह लॉ के विरुद्ध होना चाहिए या उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। एंड द एक्ट वॉज रॉन्ग, या तो विधि विरुद्ध हो या वह कार्य गलत हो और उसकी प्रकृति को वह न समझता हो। यानी अनसाउंड माइंड द्वारा किया जा रहा कार्य, वह उस कार्य के नेचर को न समझता हो, विधि के विरुद्ध हो या वह अनुचित हो। Thirdly, such incapacity of must be reason of unsoundness. ऐसा जो भी ऑफेंस किया जा रहा हो वह वास्तव में अनसाउंडनेस की वजह से किया जा रहा हो उस ऑफेंडर के द्वारा। The incapacity must exist at the time of doing the act continuing the offense. ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। जिस भी वक्त वो ऑफेंस किया जा रहा हो उस वक्त उसकी अनसाउंडनेस बनी हुई हो। एट द टाइम, अपराध करते समय वह उस अवस्था में हो जब वह उस कार्य के नेचर को नहीं समझता हो। यानी क्राइम के टाइम वो अस्वस्थ चेष्टा, अनसाउंड माइंडनेस या मैडनेस या इनकैपेबिलिटी, वो सारी कंडीशन उस वक्त कंटिन्यू होनी चाहिए जब वह ऑफेंडर उस ऑफेंस को कमिट कर रहा हो। तो एक लीगल मैक्सिम है, फ्यूरियस मुला वॉलंटस ईस्ट, मैडमैन हैज नो विल। इट मीन्स एक पागल व्यक्ति के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। तो इन सारे अगर एलिमेंट्स को वो पूरा करता है तो उससे 84 का बचाव दिया जाता है। सेक्शन 84 इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं हु वॉज द पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कौन सा व्यक्ति अनसाउंड माइंड का कहा जाता है? अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो पागल हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 तरह के अनसाउंड माइंड होते हैं। इडियट, ल्यूनेटिक, नॉन कंपास मेंटिस, डिजीज ऑफ माइंड। ये 4 तरह के लीगल इंटेंस व्यक्ति होते हैं। इनमें आपको जानना है कि इडियट क्या है। इडियट सच अ पर्सन हु कैन नॉट काउंट द नंबर एंड कैन नॉट टेल द नेम ऑफ डेज, मंथ एंड अदर्स पेरेंट्स नेम। ऐसे व्यक्ति जो बचपन से ही पागल होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का सेंस नहीं होता, ना उन्हें अपने माता पिता का नाम पता होता है, ना दिन, महीना, साल, वो कुछ नहीं जानते हैं। वो शुरू से ही अनसाउंड, ऐसे व्यक्ति को जड़ या इडियट पर्सन कहा जाता है। सेकेंड पर्सन, अब दूसरे व्यक्ति की हम बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे लुनेटिक व्यक्ति कहा जाता है, यानी विक्षिप्त। वह व्यक्ति जो समय समय पर मानसिक असंतुलन से मतलब इफेक्टेड रहता है। अ लुनेटिक पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ मेंटल डिसऑर्डर। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित होता है ओनली एट द सर्टेन टाइम पीरियड। वो सर्टेन टाइम पीरियड पे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं और इनका टाइम
ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तीसरे पे हम बात करते हैं नॉन कंपास मेंटिस। ऐसा व्यक्ति, इफ अ पर्सन हैज बिकम नॉन कंपास मेंटिस ड्यू टू रेगुलर इलनेस ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबी बीमारी द्वारा विक्षिप्त मस्तिष्क वाला हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति नॉन कंपास मेंटिस है। बीमारी द्वारा ऐसे व्यक्ति उन कार्यों को या उन मामलों में क्रिमिनल लाइबिलिटी से उसको फ्री कर दिया जाता है जो अपने मानसिक असंतुलन से प्रभावित होकर कोई अपराध करता है। यानी वो इतना ज्यादा मेंटली डिसऑर्डर से पीड़ित हो चुका होता है और उस दौरान अगर वो कोई काम करता है तो उसे फ्री करते हैं। इसके बाद आता है डिजीज ऑफ माइंड, मस्तिष्क रोग। ऐसा व्यक्ति को सबसे पहले यह दिखाना चाहिए कि उसने जो भी निषिद्ध यानी कि जो भी प्रोहिबिटेड एक्ट को किया है वह उस क्राइम को करते वक्त मानसिक रूप से पीड़ित था। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल ले लिया है तो अल्कोहल ले लेने मात्र से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो किसी डिजीज ऑफ माइंड से पीड़ित हो गया था, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वो ऑफेंस माना जाएगा। क्योंकि डिजीज ऑफ माइंड कहता है कि इफ द अक्यूज्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ही इज इंटाइटल्ड टू गेट द एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 84। तो ये 4 तरह के जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो मैंने बता दिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंसैनिटी इटसेल्फ इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। अपने आप में एक वैलिड डिफेंस नहीं होती है। इसको साबित करने का भार ऑफेंडर पे ही होता है, रॉन्ग डूअर पे ही होता है। उसे ये साबित करना पड़ता है कि जिस वक्त उसने ये ऑफेंस कमिट किया उस वक्त वो उस कार्य को या उस नेचर को समझने की हालत में नहीं था कि जो वो काम कर रहा है वो सही है या गलत है। तो ये सर्कमस्टांसेस और कंडीशन पर डिपेंड करता है और उसके जो ये 4 फेज बताए गए हैं वो इसमें से किस कैटेगरी में आता है। इट इज द इसेंशियल टू प्रूव फर्दर दैट द अक्यूज्ड वाज इन consequences incapable of knowing the nature of the act or what he was doing was either right or wrong। तो ये क्लियर है कि उसको साबित करने का भार अक्यूज्ड पर्सन पे ही होता है कि उसने जो भी कार्य किया था वो ऐसी कंडीशंस में किया था जिस वक्त वो अनसाउंड माइंड का था। अब इस पर हम बात करते हैं केस लॉ। इसमें मैकनॉटन का एक केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सबसे ज्यादा यही केस लॉस पूछे जाते हैं कि मैकनॉटन केस क्या था। तो ये 1843 का केस है और सबसे लीडिंग केस है इंसैनिटी पे। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है। इस पे थोड़ा सा फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि 1943 में अक्यूज्ड जो मैकनॉटन थे वो स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने किल किया था मिस्टर ड्रम्ड को, जो कि एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के, सर रॉबर्ट पील। उन्होंने बिलीव किया एक मिस्टेक में। वो मिस्टेक कैसा था? वो एक इल्यूजन था उन्हें कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिस्टर ड्रम्ड है। और उन्होंने फिर अपना प्ली लिया इंसैनिटी का और हाउस ऑफ लॉर्ड ने उनको अक्विट कर दिया इनके मर्डर से। तो फिर नॉर्मल सी बात है, जब उन्हें अक्विट कर दिया गया तो बहुत सारी जनरेटेड हुआ पब्लिक सेंटिमेंट्स और डिबेट्स होने लग गए। तो बहुत सारा प्रेशर था। अल्टीमेट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कमेटी गठित की, उनके खुद के जजेस की, और जिन्होंने फाइनलाइज किया लॉ से रिलेटिंग कुछ इनसेनिटी, यानी कि कुछ ऐसे मतलब रूल्स कह सकते हैं आप इसे, कि 5 क्वेश्चंस उस कमेटी के सामने रखे गए थे जजेस के पास कि आप इसके कुछ सवाल हैं उनके जवाबों के लिए। सवालों के जवाब में जो भी रूल्स बनाए गए उन्हें ही मैकनॉटन रूल्स कहे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है और बहुत लंबे हैं, तो इसलिए आपको ये रेफर करने होंगे बुक्स से ही। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैकनॉटन रूल 84 से ही रिलेटेड है। ओके फाइनली आई होप आज आपका सेक्शन 84 क्लियरली स्पष्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही जो लिसेस की लर्नर्स ग्रेविटी मैगजीन हमने जो लाई है वो 2nd एडिशन मार्केट में आ चुकी है, तो आप जल्द से जल्द उसकी कॉपी अपने लिए सुरक्षित करें। होप सो। ऑल द बेस्ट एंड बाय।